जब हम कोई भाषा सीखते हैं तो 3 बातें ज़रूरी है। वर्णमाला, व्याकरण और शब्दकोश का या डिक्शनरी का उपयोग कैसे करें इसको समझना ज़रूरी है। इनके सहारे हम बुद्धवाणी को पाली भाषा में सीखने समझने का काम कर सकते हैं, अन्यथा हमको अनुवाद का ही सहारा लेना पड़ेगा। अब हम एक एक करके इन 3 बातों की थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। जब हम वर्णमाला देखते हैं तो हमको दोनों बातों का ध्यान रखना होगा कि पाली भाषा में कौन से अक्षर हैं, इसका भी ध्यान रखना है, और कौन से अक्षर नहीं पाए जाते पाली में, इसका भी हमको ध्यान रखना है। जैसे पर्दे पर आप एक शब्द देखते हैं शासन, तो श पाली में नहीं होता है, तो शासन का शासन हो जाएगा। आगे चलकर देखते हैं ऋण का इण हो जाता है, क्योंकि ऋ नहीं होता तो यहाँ ऋ का ई हो गया। उसी तरह ऋतु का उतु हो जाता है, तो कभी कभी ऋ की जगह ऊ भी लगा देते हैं। शब्दकोश का हम कैसे उपयोग करें ये भी सीखना होता है। केवल शब्द का अर्थ समझने के लिए ही नहीं होता, इसके और भी उपयोग होते हैं। जैसे समय समय पर मैं बताया करती हूँ कि जब कोई शब्द आता है जो संज्ञा है, नाम है, तो डिक्शनरी में जब उस शब्द को देखेंगे तो उसका लिंग भी हमको लिख के रखना है, नोट करना है। तो पाली व्याकरण में इसका अपना महत्व है। सर्वनाम हो, विशेषण हो, वो भी लिंग के अनुसार बदलता है। लोग जब पाली सीखने आते हैं तो अक्सर बताते हैं कि हमको तो स्कूल में सीखा हुआ व्याकरण भी अभी याद नहीं है। तो यहाँ मैं समय समय पर यही बताया करती हूँ कि हम व्याकरण ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हिंदी व्याकरण भी भूल चुके हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा उसको रिफ़्रेश करना है, याद कर लेना होगा। तो कम से कम बेसिक जो बातें हैं व्याकरण की उसको समझने का एक प्रयास कर रहे हैं। हर भाषा में व्याकरण के अपने नियम होते हैं। कुछ एक ज़रूरी बातें हैं जिनके सारे शब्दों को जोड़कर सार्थक वाक्य बनाते हैं। जैसे वाक्य में क्रिया होता है तो क्रिया का संबंध काल से है। कोई क्रिया भूतकाल में हुआ कि वर्तमान में हो रहा है कि भविष्य में होने वाला है, तो 3 काल आए, भूत, भविष्य और वर्तमान काल। पाली में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत की तरह द्विवचन नहीं होता। लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। फिर विभक्ति या कारक को हमको अलग से सीखना पड़ेगा। विभक्ति के प्रयोग कम से कम हिंदी में ही हम बेसिक बातें समझ लें, ये ज़रूरी है। आखिर के लाइन में 3 पुरुष लिखे गए, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जो हिंदी व्याकरण के अनुसार है। पाली व्याकरण में प्रथम का उत्तम पुरुष हो जाता है, द्वितीय का मध्यम या मध्यम पुरुष हो जाता है और तृतीय का पटम या प्रथम पुरुष हो जाता है। ये बात केवल जानकारी के लिए बता रही हूँ, हम हिंदी व्याकरण के अनुसार काम करेंगे। इस चैनल पर हम व्याकरण की बुनियादी बातों को समझते हुए बुद्धवाणी का अध्ययन करेंगे। जिनको व्याकरण में रुचि है और समय भी है, वो चाहें तो व्याकरण का अध्ययन अलग से कर सकते हैं।